प्रिय बंधु, आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आया हुआ धन वापस लौट न जाए। प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोगों को नमस्कार। मैं अपने चैनल ज्ञान प्रकाश के माध्यम से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ज्ञान की बातें अवश्य बताया करता हूँ। मेरा कोशिश है कि मैं अधिक से अधिक समाज सेवा कर सकूं और अधिक से अधिक आप लोगों को लाभ पहुंचा सकूं। तो आइए इस दौरान आज मैं आपको बताता हूं कुछ नए उपयोगी बातें। प्रिय बंधु, आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आया हुआ धन वापस लौट न जाए। धन को हम कैसे बचा करके रख सकें, रोक करके रख सकें, इसके लिए कुछ उपाय या टोटके बताए गए हैं जो सुनी सुनाई हुई नहीं बल्कि मेरा अध्ययन, जो एक अच्छी पुस्तक, शायद आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है रावण संहिता। जब उसका अध्ययन किया तो उसमें पता चला कि ये सब बातें जो कुछ देहात में प्रचलित भी हैं, लेकिन ये सही है। तो उन सब बातों को मैं आप मित्रों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। प्यारे दोस्तों, आपने रावण का नाम सुना ही होगा, कौन नहीं जानता है। रावण एक बहुत बड़ा शंकर भक्त था। कहा जाता है उस समय इतना बड़ा भक्त भगवान भोले का कोई नहीं था। भगवान शंकर इतने प्रसन्न रहते थे रावण पर। रावण जो सोचता, जो मांगता, उसे मिल जाता। एक दिन की कहानी है कि इसी प्रेम के कारण रावण देर तक सोया हुआ था। नित्य दिन वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करता था, लेकिन एक दिन देर तक सोने के कारण शंकर जी ने सोचा कि आज इसे थोड़ा डांट फटकार लगाया जाए। देर तक सोने के कारण उसे ज्ञान देने के लिए सोचकर भगवान स्वयं उसके यहां पहुंच गए। रावण इतना प्रभावशाली व्यक्ति था, इतना धार्मिक था कि आए तो भगवान उसके यहाँ पहुंचे कि उठाना है इसे और इसको थोड़ा डांट फटकार लगाना है। लेकिन जैसे ही भगवान रावण के घर पहुंचते हैं, रावण को तुरंत स्वप्न होता है कि प्रभु हमारे यहाँ पधार चुके हैं, और तुरंत उठता है तो देखता है कि भगवान खड़े हैं। उनको उठाने से पहले रावण जाकर उनके पैर पर गिर जाता है और माफी मांगता है, प्रभु गलती हो गई हमसे, माफ कीजिए। और यही नहीं, आपसे विनती है
आप हमारे यहाँ पधारे हैं तो कुछ ज्ञान की बातें दे करके जाएं। प्रभु उसके बातों से प्रभावित हुए और कुछ ज्ञान की बातें बताना शुरू किया। तो उन्हीं ज्ञान की बातों में बहुत से छोटे बड़े बात थे ज्ञान के, तो कुछ ज्ञान की बातें जो हमें लग रहा है कि हम सब ये सब मान करके, ये सब करके चल सकते हैं, देख सकते हैं, तो उन्हीं बातों को हम आपके सामने बता रहे हैं। हालांकि इसमें से बहुत सी बातें प्रचलित हैं देहातों में भी, लेकिन चूँकि प्रामाणिक है इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसको रखना चाहता हूँ। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिससे लक्ष्मी आपके यहाँ बनी रहेगी। पहला है कि घर के परिवार को प्रातः और संध्या समय घर के दरवाजे पर बैठने से आप लोग मना कर दीजिएगा। सुबह और शाम कम से कम घर के मुख्य दरवाजा पर न बैठें। ऐसा करने से संपत्ति घटती है और ऋण बढ़ता है। दूसरा बात उन्होंने बताया, जो मनुष्य अपने घर में फूटा हुआ बर्तन या टूटा हुआ खाट रखता है, बड़ा गलत वह आदमी काम कर रहा है। ऐसे आदमी के घर में निगेटिविटी आती है, नकारात्मक शक्ति आता है और आदमी दरिद्र हो जाता है। अतः ऐसे मौके पर इन चीजों को घर से हटा देना चाहिए। तीसरा बात जो रावण को भगवान शंकर ने बताया वह यह है कि लोग सवेरे प्रातः उठकर घर में झाड़ू देते हैं और कहते हैं कि इससे लक्ष्मी आती है। ठीक है, लोग शाम को भी झाड़ू दे दिया करते हैं कि लक्ष्मी आएगी घर में, तो ऐसा करना उचित नहीं है। सुबह झाड़ू दें ये ठीक है, लेकिन शाम को झाड़ू कभी नहीं देना चाहिए। संध्या समय हाथ में झाड़ू देखकर लक्ष्मी जी दुखी होते हैं और ऐसे घर में वो शाप देकर वापस लौट जाती है। अतः शाम को झाड़ू कभी नहीं देना चाहिए। प्रिय मित्रों, ऐसे ही कुछ बातें हम नित्य दिन आपको बताया करेंगे। आज इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दबाएं। अपने दोस्तों को शेयर करना भी न भूलें। नित्य दिन मेरे इस चैनल को देखा करें। कुछ न कुछ लाभ की बातें मैं नित्य दिन बताया करूंगा। बहुत सी ज्ञान की बातें दूसरे चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे कुछ भौगोलिक चीजें हो, इस
सब बातें भी मैं इस चैनल के अंदर बताया करूँगा। केवल ये मंत्र और टोटके ही नहीं मैं बताऊँगा, पर ज्ञान की जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आएगी मैं अवश्य आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि मुझे अध्ययन और अध्यापन से शौक है। मैं इसमें लगा रहता हूँ और कोशिश करता हूँ जितना अधिक से अधिक समाज के लोगों को हम लाभ पहुँचाएं। अतः मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य दिन अवश्य देखें। मेरा कोशिश रहता है कि मैं नित्य दिन कुछ नया नया चीज़ को पढ़ूं। यदि आपको मौका नहीं है, काम में फंसे रहते हैं, तो मैं मौका निकाल करके इन सब चीज़ों को देख करके, पढ़ करके, समझ करके आपके सामने रखा करूँगा। धन्यवाद।